नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे दीदी को डर लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी जाने की टेंशन में है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल में जल्द चुनाव हो और उन्होंने इसके लिए आयोग से कहा है कि वो राज्य में उपचुनाव कराए। ममता बनर्जी ने कहा, राज्य में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को अपना वोट देने का अधिकार है और विधानसभा में चुने जाने का अधिकार है। चुनाव आयोग को उपचुनाव का ऐलान करना चाहिए, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। बता दें, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से सहयोगी से प्रतिद्वंदी बने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी मामूली अंतर से हार हुई थी। हार के बाद भी वह मुख्यमंत्री बनी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें नियुक्ति के 6 महीने यानी कि नवंबर के भीतर जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत है। बता दें, तृणमूल ने मई में 294 सदस्यीय विधानसभा में 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार का गठन किया है। लेकिन ममता सीएम की कुर्सी पर तभी रह पाएंगी जब वो विधायक चुनी जाए। दरअसल संविधान के आर्टिकल 164(4) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है, वह मंत्री पद पर आसीन होता है, तो उसके लिए 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अगर मंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो 6 महीने बाद वह पद पर नहीं बना रह सकता। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 8 नवंबर तक विधायक बनना होगा। अगर पश्चिम बंगाल में नवंबर तक उपचुनाव ना हुए तो क्या होगा? क्यों बेचैन हैं ममता बनर्जी? इसी पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि दीदी को आखिर डर लगता क्यों है। इसी पर करेंगे बात। पश्चिम बंगाल में अगर नवंबर तक उपचुनाव ना हुए तो क्या होगा? क्यों इतना ज्यादा परेशान ममता बनर्जी नजर आ रही हैं? इस पर हम बात करें उससे पहले आपको मेहमानों से परिचय आपका करवा देते हैं। जॉय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेता हैं टीएमसी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। सोफिया खान जी, शुरुआत आपसे करते हुए, जिस तरह से लगातार अब पश्चिम बंगाल में नजरें टिक गई हैं उपचुनाव पर, क्योंकि उपचुनाव होना जरूरी है अगर संविधान की हम बात करें, तो अभी क्या हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव तो होना ही है। उपचुनाव तो होने की बात है ही। 6 महीने के अंदर जो है उपचुनाव होना है, ताकि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अपने पद पर बनी रहें। और बात सिर्फ पद की नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई जगह जो है कई नेता जो है उनके डेथ होने के कारण या और भी अन्य कारण वो सारे सीट जो है वो वेकेंट हैं। तो बाईपोल और उपचुनाव होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है, ताकि जल्द से जल्द वो जो वेकेंट प्लेस है, जो खाली जगह है, उसको भर दिया जाए। बाकी मुख्यमंत्री में बने रहना नहीं रहना वो तो सेकेंडरी ऑप्शन आता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जहां पर ये उनका अधिकार भी है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इसके लिए मांग करें। क्योंकि एमएलए की सीट जो है, अगर विधायक की सीट अगर खाली रहे तो लोगों को भी परेशानी होती है। जिस क्षेत्र के एमएलए नहीं है वहां के लिए परेशानी है। तो उपचुनाव होना मुझे लगता है बहुत जल्द से जल्द जो है, जिस तरह से आग्रह किया है हमारे मुख्यमंत्री ने, तो मैं भी ये निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द ऑथोरिटीज को सुने और इसके बारे में चर्चा हो। जॉय चौधरी जी, आपकी क्या टिप्पणी इस मुद्दे पर? देखिए, बंगाल में जो अभी कोविड की परिस्थिति है, ये यहाँ की सीएम ममता बनर्जी खुद स्वीकार कर चुकी है। अभी भी कलकत्ता में ट्रेनें, लोकल ट्रेनें बंद है। अभी भी यहाँ पे ट्रेनें बंद है, ट्रेनें नहीं चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रेन चलेगी तो बाहर से जितने भी मजदूर यहाँ कलकत्ता में आएंगे तो कोविड का परिस्थिति कलकत्ता में और बिगड़ सकता है। अभी भी विपक्षी पार्टियों की, चाहे भाजपा हो या किसी दूसरी पार्टी हो, अभी भी कोई भी आंदोलन या कहीं पे भी कोई उनका जो राजनीतिक कार्यकलाप है वो बंगाल में, विशेषकर कलकत्ता में अलाउ नहीं है। कलकत्ता में कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी कोविड की विधि लागू है। कोविड के लिए जब अभी भी कोविड की विधि लागू है, कोविड अभी भी सिचुएशन कोविड की सिचुएशन है, तो उस अवस्था में कैसे कोई इलेक्शन हो सकता है? इसका मतलब तो जानबूझ करके एक बार जो रोकथाम किया गया है उससे फिर से जनता जनार्दन को मौत के मुंह में धकेल दें। जहाँ बार बार आ रही है कि सेकेंड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, और जानते बूझते हुए फिर से एक इलेक्शन के लिए क्यों सबको जानबूझ के अपने मौत के मुंह में धकेल दें? सोफिया जी, देखा गया कि जब पश्चिम बंगाल में पिछली बार जब अभी चुनाव हुए थे तो
जब आखिरी के 2 चरण में चुनाव हुए थे, लगातार जो कोविड-19 के मामले से वो एकदम से बहुत ज्यादा हाई हुए थे, बहुत ज्यादा बढ़े थे। अब ऐसे में वो कह रहे हैं, जॉय चौधरी जी का कहना है कि अगर ऐसे में चुनाव कराए जाएंगे तो जनता को परेशानी होगी। देखिए, मैं हमारे प्रिय मित्र से ये भी कहना चाहूंगी कि उनको ये बात समझनी होगी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगर कुछ ऐसे चीजों को लागू किया है, ट्रेन का बंद होना या जो कुछ भी, वो जनता के हित में जाए इसलिए किया है। और चूंकि हम इसको टोटल लॉकडाउन नहीं कह सकते हैं, फ्रॉम डे वन ममता बनर्जी ने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, क्योंकि वो जानती हैं कि बंगाल में जितने भी जनता है, जितने भी मध्य वर्गीय या गरीब जनता है, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो उसको देखते हुए ही ये कुछ मिनिमल को कह सकते हैं रेगुलेशन के साथ जो है लॉकडाउन किया गया है, जिसमें कुछ ट्रेन का बंद होना या लोकल ट्रेन जो है कुछ बंद थे, आपका मेट्रो का जो साधन है वो बंद था। लेकिन धीरे धीरे अब जिंदगी जो है सामान्य होने लगी है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ये भी मांग की है, ये भी कहा है कि पूजा, हमारी दुर्गा पूजा के बाद कॉलेज और स्कूल भी खुल जाएंगे। तो हमारे मित्र इनको ये भी देखना चाहिए, भाजपा की सरकार जो हर चीज को राजनीति से जोड़ देती है। इनको लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है बाइपोल कराना चाहती है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री तो वो आज भी हैं और आने वाले समय में भी बंगाल में 10 वर्षों तक मैं जानती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि वही मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। और यही जनता की भी मांग थी, इसलिए जनता ने जो है तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये अलग बात है कि किसी कारण, किसी दुर्भाग्यपूर्ण वो अपने सीट पे नहीं जीत पाई, उसके पीछे मैं नहीं आऊंगी, उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। अगर डिबेट की जाए तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिबेट चल सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर 200 से पार अगर सीट मिला है तो वो किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं मिला। ये मेरा मानना नहीं, बल्कि पूरा बंगाल की जनता जानती है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री बांग्ला नीचर में के चाई जो मुख को दिखाकर ये सीट को ममता बनर्जी ने हासिल किया है, वो भले एक सीट को किसी कारण, किसी षड्यंत्र के कारण उस सीट को गंवा गई हैं, लेकिन बाकी की जो 200 सीटें हैं वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं उस पर विराजमान है। और लेकिन अगर उपचुनाव नहीं होते हैं तो क्या करेगी होना पार्टी? जरूरी है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो भी प्लेस, जहां पर जिस भी इलाके क्षेत्र के जो एमएलए हैं, जो विधायक है, वहां पे जो खाली जगह है, वहां की आम जनता उनको लेकर भी परेशानी झेल रही है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जितने भी इलाके हैं, वार्ड हैं, वहां पर प्रॉपर काउंसलर नहीं है, बल्कि काउंसलर के रूप में कोऑर्डिनेटर और प्रेसिडेंट जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जिम्मेदारी वो भी नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि काउंसलर का इलेक्शन जो है वो भी नहीं हो पाया इस कोविड के कारण। तो यहाँ पर एमएलए जो हैं वो कुछ सीटों पर हैं, और वहां पर नियम और पालन करके, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, अगर डिफरेंट टाइमिंग के साथ अगर उपचुनाव किया जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे काबिल मित्र और जितने भी भाजपा के जो नेता हैं उनको क्या परेशानी है, क्योंकि वो जानते हैं उन लोगों ने तो षड्यंत्र करी थी ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले बहुमत के साथ जीत जाए, लेकिन उनकी खुद की जो मुख्यमंत्री बने रहने की जो चीजें हैं वो हट जाए। ठीक है, जॉय चौधरी जवाब दीजिए। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि बंगाल के हित के लिए चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये उनका आरोप है। सबसे पहले तो मैं सोफिया जी को बता दूं कि देखिए, यहाँ पे बंगाल में विपक्ष पार्टी विशेषकर बीजेपी कोई आंदोलन नहीं कर पाती है, सरकार के खिलाफ रास्ते पर उतर नहीं पाती है, क्योंकि उनको एक ही डर रहता है, यहाँ पे कोविड है, और कोविड का डर दिखा करके यहाँ की सरकारें, यहाँ की पुलिस हर कार्यकर्ता को अभी भी कार्यकर्ता में अरेस्ट कर लिया जाता है। और रहा बात देखिए कोविड का परिस्थिति, तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि जितना मध्यम वर्ग है, गरीब जनता है, वही ट्रेन यूज करता है। अरे बड़े लोग तो अपने खुद की गाड़ी यूज करते हैं, उन्हें क्या कोविड का। जितने गरीब जनता है, मध्यम वर्ग है, वही लोग लोकल ट्रेन से बाहर से कलकत्ता आते हैं काम करने के लिए। सबसे ज्यादा तो वो लोग सफर कर रहे हैं। पहले कलकत्ता में ये तो लग जाए जो लॉकडाउन का परिस्थिथि है, बोले लॉकडाउन नहीं है, मैं मानता हूँ लॉकडाउन नहीं है, लेकिन यहाँ की जो भी सोफिया मैम थोड़ा सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी बाहर से मजदूर आते हैं उनको तो काम करने दिया जाए, पहले वो तो अपना काम चालू कर ले। और आज इनको विधानसभा की इलेक्शन की पड़ी है, आज यहाँ पे म्युनिसिपल की इलेक्शन, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन कितनी सारे दिन से बंद पड़ा है, आप उन्हें इतना दिन तक क्यों नहीं कर पाए। वहां पे ये लोग वहां पे प्रशासक नियुक्त कर देते हैं, वहां पे प्रशासक है, और अभी ये बाई इलेक्शन पड़े हुए हैं। पहले जो आपके हाथ में है
जो आपके हाथ में है वो तो इलेक्शन करवाइए, उसके लिए तो प्रशासक की जरूरत हटे कम से कम। वहां तो जनता खुद की जो भी दिक्कतें हैं उनकी सॉल्व हो प्रॉब्लम। आप विधानसभा इलेक्शन की बात करो, आप हो ना, आज निर्वाचन आयोग का इलेक्शन, हमें क्या है, हम भी लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कोविड के जो आप लोग कोविड प्रोटोकॉल दिखा करके विपक्षी पार्टी को अटकाते हो और खुद बोलते हो कि यहाँ पे होना चाहिए इलेक्शन। ये दो मुहैया मैं जवाब देना चाहूंगी। बोलिए सोफिया। हाँ, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो अगर कोविड कोई नया नहीं है, कोविड 2020 से ही हमारे देश में है और ये कोविड कभी भी गया नहीं था, अब तक नहीं गया है। ये अलग बात है कि दूसरी लहर जो है बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों की प्राणें गई, लेकिन पहली जो लहर थी वो टोटली जो है वो खत्म नहीं हुई थी। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो रैली हुआ था, आप लोगों ने झारग्राम में या अन्य जो जहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देखकर जो भीड़ उमड़ी थी, जाहिर सी बात है वो देश के प्रधानमंत्री है, तो उनको देखने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो भीड़ उमड़ी थी, उस वक्त मैंने एक ट्वीट देखा था, मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पर प्रधानमंत्री शाबाशी दे रहे थे लोगों को देखकर कि वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने ज्यादा तादाद में इकट्ठा हुए हैं। क्या उस वक्त उस प्रोटोकॉल को माना गया था? क्या उस वक्त शर्म नहीं आई थी आप लोगों को इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा करते हुए? उस वक्त जनता के हित की बात कहाँ गई थी? डेली आप लोग सुनिए, मैं सुन रही थी आपकी बात, मेरी बात को सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए, आपको भी जरूर मौका मिलेगा, बात पहले सुन लीजिए। जिस वक्त फरवरी से मार्च में कोविड खत्म नहीं हुआ था, उस वक्त रैलियों पर रैलियां चल रही थी। मुख्यमंत्री, कई प्रदेश के जो है आपके भाजपा के मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री 18 बार आकर सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश से जाकर भी जो है बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। आपके गृह मंत्री, इन सारे लोग जो बंगाल में आकर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, उस वक्त क्या प्रोटोकॉल आपका कहीं और चला गया था? क्या उस वक्त बंगाल की जनता के हित में आप लोग नहीं सोच रहे थे? आज सिर्फ 7 जगह में बाईपोल होना है, जहां पर बहुत लिमिटेड प्लेस है, जहां पर एक लिमिटेशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ बाईपोल इलेक्शन कराया जा सकता है। और अभी आपने कहा केएमसी के इलेक्शन अगर हम करवाने जाएंगे तो पूरा कलकत्ता अफेक्टेड होगा, पूरे कलकत्ते में हर क्षेत्र में जो है भीड़ लग जाएगी। लेकिन बाईपोल करने के लिए इतना ज्यादा भीड़ नहीं लगेगा। बाईपोल में सिलेक्टेड जगह होंगे और सिलेक्टेड जगह में जो है। लेकिन सोफिया खान, ऐसे में मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से पिछली बार जो चुनाव में देखा गया था, चुनाव आयोग कई तरह के सवालों के घेरे में आ गया था, तो अब आपको क्या लगता है वो वही गलती दोहराएगा, वो बोलेगा? क्योंकि जिस तरह से पिछली बार कई निशाने पर भी चुनाव आयोग को लिया गया, कई तरह की टिप्पणियां भी चुनाव आयोग पर की गई थी। देखिए, अगर मैं खुली कहूँ तो बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगी कि चुनाव आयोग, जैसा मैं नहीं कह रही, ये पूरी जनता जानती है, जनता ने भी देखा है, चुनाव आयोग के जितनी भी ऑर्डर्स थे वो बहुत ज्यादा गलतियां थी। वो क्यों थी वो छोड़ दीजिए, हमने देखा कि चुनाव आयोग ने 8 फेजेस में इस इलेक्शन को जो टाना था, और उसके कारण इतना ज्यादा, हम कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है दूसरी लहर के आने का, कि बंगाल में जो है इतनी ज्यादा रैलियां हुई, क्योंकि एक चरण में होता तो जल्दी होकर खत्म हो जाता, निपट जाता। 8 चरणों में टाना गया ताकि जो है प्रभावित किया जा सके यहाँ के इलेक्शंस को, जो कि वो नहीं कर पाए, ये अलग बात है। और जहां तक मैं इलेक्शन कमीशन से की मैं बात करूंगी, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी आती है, चुनाव आयोग भी आता है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही फैसले लेगी, जैसा मैं देख पा रही हूँ, ऐसे ही फैसले लेगी जो भाजपा के हित में जाती हो। तो वो लोग हर कोशिश करेंगे कि बाईपोल इलेक्शन को टाला जाए, ताकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पद से उनको इस्तीफा देना पड़े या उनको अपने पद से हटाया जा सके। और ये साजिश जो है भाजपा की, टोटली वो लोग ये करने की कोशिश करेंगे। आज उनको कोविड दिख रहा है, लेकिन कल जब वो रैलियां कर रहे थे, मतलब भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है सरकार, उस वक्त कोविड नहीं था, उस वक्त उन लोगों ने पालन क्यों नहीं किया? उस वक्त आप लोगों ने रैली निकाला, आप लोगों ने हर गांव ग्राम में जाकर जो है कोरोना फैलाया, आप लोगों ने प्रधानमंत्री को लाकर भीड़ इकट्ठा करवाई। कहाँ गया था आपका जनहित के बारे में? क्यों नहीं सोचा? आज 7 जगह में अगर बाईपोल होना है, चुनाव होना है, तो आपको आज जनता की फिक्र हो रही है, आपको जनता की फिक्र नहीं हो रही है, बल्कि आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पद से हटाने की साजिश है। आप लोग ममता बनर्जी को पद से हटाने के लिए सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग इसीलिए ये साजिश कर रहे हैं। आपको तकलीफ किस बात की है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पद से हट जाए, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तीसरी बार सिर्फ
उनको देखकर जो है जॉय इस बार चौधरी, इलेक्शन हुआ है, इस बार जो चुनाव उत्तराखंड और था, वो बंगाल ममता की स्थिति बनर्जी में को देखकर थोड़ा बहुत इलेक्शन फर्क तो हुई है, थी। थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन माना यही जा रहा है कि उत्तराखंड में जो आपने राजनीतिक मैसेज जो दिया था, वहां पर राजनीतिक संदेश जो दिया था, वही आप पश्चिम बंगाल में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। रणनीति क्या है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में? देखिए, उत्तराखंड में हमने संदेश दिया कि जो इलेक्टेड नहीं है वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन बंगाल में कोई नियम नहीं चलता यहाँ पे। आज देखो, आप इन्होंने बोल रहा है कि 8 दफा आज तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीत गई तो निर्वाचन कमीशन ठीक है, आज बैलेट पेपर ठीक है, आज यहाँ पे जो भी मशीनरी है सब ठीक है। आज यदि यहाँ पे वो लोग नहीं जीत पाते तो अभी बोलते कि हाँ इलेक्शन को हैक कर लिया गया था, हमें लड़ने नहीं दिया गया, इनकी इलेक्शन कमीशन नहीं थी, सब मशीनें ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम चोरी हो गया, ईवीएम रिप्लेस हो गया। लेकिन क्या उत्तराखंड के बहाने पश्चिम बंगाल निशाना है? कोई बहाना नहीं मैम, हमने जो संविधान के अनुरूप होना चाहिए हमने उत्तराखंड में वही किया है। अब डिसाइड करता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या करती है, क्या करना चाहती है, वो ये सोचे। बट यहाँ की जो कोविड की परिस्थिति है, सबसे पहले कलकत्ता को नॉर्मल के रूप में लाना पड़ेगा। ट्रेनें चालू करें, बसें चालू करें, मेट्रो पे जो पाबंदी है उसको हटा दें, यहाँ नॉर्मलाइज हो जाए, फिर आप इलेक्शन में आइए। पहले आप ट्रेनें बसें चालू तो कीजिए, कलकत्ता आप तो दिखाइए कि हाँ यहाँ पे नॉर्मल हो गई है, पहले नॉर्मल तो होने दीजिए। आप बाई इलेक्शन लेके पड़े हुए, आप क्यों नहीं, आप अभी बोल रहे हो, आप इससे पहले भी आपकी मैंने 118 के आसपास आपके म्यूनिसिपल की मैं अपने देख रखा है, वहां पे क्यों नहीं इलेक्शन करवाई? जहां है वहां इलेक्शन करवाइए, जहां कविता छोड़िए। और आपको क्या लगता है, पहले विधायक का इलेक्शन होना जरूरी है या आपको लगता है कि पहले ये केएमसी का इलेक्शन होना जरूरी है? केएमसी का इलेक्शन होगा तो ये बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी, लेकिन अगर विधायक का इलेक्शन है तो ये लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों की इलेक्शन होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आपकी हमेशा से, सोफिया खान वो कह रहे हैं कि हमेशा से ये इलेक्शन होना जरूरी है। आप अपनी सुनिए, आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़कर कभी आप लोग राजनीति को छोड़कर भी आप नॉर्मली सोचा कीजिए, जनता के हित के लिए सोचा कीजिए। बंगाल की जनता ने अगर मुख्यमंत्री को देखकर चुनाव, मुख्यमंत्री को देखकर 205 अगर दिया है तो वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन आप लोग षड्यंत्र करके, आप लोग चालाकी से, आप लोग बाइपोल इलेक्शन ना होने देकर अगर आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी को हटा दिया जाए तो ये आपकी भूल है। ममता बनर्जी कल भी मुख्यमंत्री थी, आज भी और कल भी। आपकी जो यहाँ की हिंसा ग्रुप है, आज हाईकोर्ट ने हिंसा संज्ञान लिया है, सीबीआई इंक्वायरी दिया हाईकोर्ट ने। आज बोलो 8 दफा किया गया है बीजेपी को सुविधा देने के लिए। आज आप जीत गए हो तो ये सब कुछ ठीक है, आज आप हार गए, आप जहाँ पे हार गए हो वो उसकी ठीक है। सर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सोफिया खान वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर चिट भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति रही है आपकी हमेशा की, विश्वास नहीं है, लेकिन आज जब जीत गए तो कोई दिक्कत नहीं है चुनाव आयोग में, और चुनाव नहीं होते हैं और अगर आप हार जाते तो आप चुनाव आयोग में 10 तरह की गलतियां निकालते। देखिए क्या करते हैं ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना, क्या करते ठीक है, आप कह लीजिए, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, आप बोलिए। या तो फिर आप सुन लीजिए, आप लोगों के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए अगर आप किसी डिबेट में बैठ रहे हैं। सहनशीलता पूरा है, सुनना सीखिए, पहले आप सुनना सीखिए, सामने वालों की भी सुनना सीखिए। ये अलग बात है कि आपके प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते, वो सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं है, और उनके सारे कर्ता उसी लाइन पर जाते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, सुनना नहीं जानते। सुन लीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए ही बैठी हूँ, मैं आपको जवाब देने के लिए बैठी हूँ। जवाब दीजिए। मैं आपके माध्यम से मैं जनता को जवाब दूंगी, जनता सुन रही है, जनता देख रही है। देखिए, आपने जो कहा कि हम हारते तो ये करते, जब हम हारते तब करते, आप कैसे समझ जाते कि हम हारते तो हम क्या करते? और दूसरी बात है, हमने चुनाव आयोग के ऊपर कभी भी ये लांछन नहीं लगाया है कि उनको कभी इलेक्शन नहीं होने देना चाहिए, इलेक्शन मत करवाइए, इसके लिए कभी भी हमने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग के ऊपर हमने कोई लांछन नहीं उठाया, बल्कि चुनाव आयोग ने ऐसी जो सिस्टम लेके आए थे वो लोग 8 फेजों में, जहाँ अन्य 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा था, लेकिन केवल बंगाल में उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। इलेक्शन आयोग ने बंगाल के लिए एक अलग से रूल बनाया था और अन्य 4 राज्यों के लिए एक अलग रूल था।
जाहिर सी बात है प्रश्न तो वहीं उठता है। तो प्रश्न उठाना जो है हम लोगों का सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता के नाते नहीं, बल्कि आम जनता जो चुनाव देगी, जो आम जनता जो वोटिंग करेगी, उसका भी ये कहना था कि इतने लंबे चरणों में इलेक्शन को क्यों टाना जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन होने से बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो स्टेट के जो है बदल जाते हैं। सारी प्रायोरिटी जो है वो इलेक्शन के ऊपर आकर निर्धारित हो जाती है, इससे आम जनता भी परेशान होती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से आप भाजपा के लोगों ने आम जनता, बंगाल के आम जनता को परेशान करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कोरोना भी फैलाया। इसके कारण एक महीना अगर इलेक्शन टलेगा, जाहिर सी बात है रैलियां होंगी, जाहिर सी बात है कि लोग इकट्ठा होंगे, और लोग के इकट्ठा होने के कारण जो है यहाँ पर कोरोना फैला। जाहिर सी बात है जिस राज्य में प्रधानमंत्री आएंगे, लोग उनको देखने के लिए जो है भीड़ उमड़ेगी। शायद आप लोगों को लग रहा था कि वो जो भीड़ थी आपको वोट देने के लिए गए थे, नहीं, वो लोग सुनने गए थे कि प्रधानमंत्री अगर टीवी में झूठ बोलते हैं तो क्या सामने में भी झूठ बोलते हैं, ये देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी। और भीड़ उमड़ी और उस भीड़ को देखकर आप लोगों ने ताली भी बजाया। उतनी भीड़ देख के आप लोगों ने यहाँ तक के ट्वीट भी किया कि वो भीड़ से आप लोगों को काफी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री अगर एक जगह में आते हैं, गृह मंत्री अगर आते हैं। कई अपमानजनक बात भी आपने किया। आप लोग बंगाल की महिलाओं के लिए बात करते हैं, लेकिन खुद जहाँ पर एक 65 वर्षीय महिला है, वो ऑलरेडी एक दो बार जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और भी कई पदों पर रह चुकी हैं वो आगे भी जब वो कांग्रेस में थी। वैसी महिला के लिए आप लोग जो है अनाप शनाप बकते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक कि दिलीप घोष जो आपके यहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको याद दिला दूं, मैं जनता को याद दिला दूं, तो जिस वक्त दीदी के पैर में चोट लगा था, आपके प्रेसिडेंट ने इतनी गंदी बात कही कि वो साड़ी उतारकर उनको बरूंदा पहन लेना चाहिए। यहाँ तक के हमारे प्रधानमंत्री ने व्यंग किया, एक मुख्यमंत्री जो 65 वर्षीय महिला भी है उसके लिए व्यंग किया, दीदी ओ दीदी। और पता नहीं बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जनता को याद है, जनता ने देखा, और जनता ने इसी कारण जो है। लेकिन सोफिया खान, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है, हालात जस के तस रहते हैं, तो क्या करेगी पार्टी? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहे, और अगर हालात, सवाल सुनिए मैम, सवाल सुनिए, सवाल तो सुनिए मैम, ने जो चुना है उसके विपरीत आप जा रहे हैं। आप लोग चाहते हैं ठीक है, सवाल सुनिए, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में हमने एक संदेश दिया है, अब अगर ऐसे ही हालात बने रहते हैं और चुनाव नहीं हो पाता है, पार्टी क्या करेगी? सोफिया जी, फिर मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से आप रिपीट करेंगे प्लीज। मेरा सवाल है कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, अगर ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो पार्टी क्या करेगी अगर उपचुनाव नहीं हो पाता है तो? देखिए, अभी फिलहाल तो कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे, पूरी तरीके से। ये जनता भी चाहती है कि जल्द से जल्द उपचुनाव हो, लेकिन अगर इस उपचुनाव को अगर किसी भी तरीके से टाला जाता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी और यहाँ के बंगाल के लोग तो इसको षड्यंत्र के तौर पर ही देखेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर 7 जगह पर इलेक्शन होता है और प्रिकॉशन और पूरे प्रोटोकॉल के साथ अगर ये करवाया जाए, जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट खुले हैं, प्रोटोकॉल के साथ हम मार्केट में घुस रहे हैं, वहां पर सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग के साथ, तो डिस्टेंसिंग के साथ अगर बहुत लिमिटेड जगह में इलेक्शन होना है, बाईपोल होना है, तो क्यों नहीं हो सकता है? इसको करवाया जा सकता है। लेकिन अगर इसको नहीं करवाने के पीछे मुझे लगता है सिर्फ एक ही कारण है कि ये लोग किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री अपनी पद पर बने। जॉय चौधरी, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग को करने भी आ जाए। ठीक है, अब मैम जवाब ले लीजिए। ठीक है मैम, जवाब ले लीजिए मैम, जवाब ले लीजिए, बोलिए जॉय चौधरी। जनता के साथ छलावा होगा अगर मुख्यमंत्री को ठीक है मैडम, मैं कुछ बोलूं, जी सुन लीजिए, मैं कुछ बिल्कुल बोलिए। पूरा पश्चिम बंगाल में 107 यदि मैं गलत नहीं हूं तो 107 म्युनिसिपल की इलेक्शन पेंडिंग है, 1 साल से, 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने से नहीं, 107 म्युनिसिपल, कलकत्ता कॉर्पोरेशन को छोड़ करके 107 म्युनिसिपल जो है 1 साल के ऊपर से बिना इलेक्शन के खड़ा हुआ है, जहां पे आप लोगों ने प्रशासक को नियुक्त किया हुआ है। आप राज्य निर्वाचन कमीशन को बोल के वहां इलेक्शन करवाइए, पहली बात। दूसरी बात, वहां हो जाए तो फिर अपने कलकत्ता में बाई इलेक्शन करवाएंगे, विधायक की, MP MLA के बाद में करवाएंगे। पहले जो सिविक वोट है, जो पहले सिविक वोट है उससे तो पहले करवा लें, जो 1 साल से पेंडिंग है, जो 1 साल से आप लोगों ने पेंडिंग करके रखा है सिविक पोल 107। पूरा पश्चिम बंगाल में 107 म्युनिसिपल जो है इलेक्शन होना बाकी है। वो क्यों बाकी है, इसके जवाब दे देना। दूसरी बात,
नहीं सुन लीजिए, मैं पहले बोल दूं, इतनी देर से आप बोल रहे थे। दूसरी बात है जी, हमारे प्रधानमंत्री ने आपकी दीदी को, ममता बनर्जी को, उनको सभी दीदी बोलता है। दीदी और दीदी गाली होता है। और जब वो आपके नेता पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा में जाते हैं और मुख्यमंत्री को सुअर बोलते हैं, मुख्यमंत्री बिप्लब देव को सुअर बोलते हैं, जो उनके फेसबुक लाइव में है, आप चाहे तो देख लो देवांशु का। ठीक तो है सर, वो ठीक क्या है सर, गाली नहीं इस होता मुद्दे है? पे ज्यादा अंदर नहीं जाते क्योंकि समय की बहुत कमी है। जल्दी से सोफिया खान, आपका एक लास्ट कमेंट। हाँ, तो आपके शायद दो प्रश्न थे। एक तो था कि 107 सीट और 60 सीट। 107 सीट में अगर इलेक्शन करवाया जाए और 60 सीटों में इलेक्शन करवाया जाए तो क्या आपको अंतर समझ में नहीं आता? क्या आपको समझ में नहीं आता कि अगर 60 सीटों में इलेक्शन होती है, सुन लीजिए 60 सीटों में अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं उमड़ेगी। दूसरी बात, सुनिए, अपनी राजनीति को थोड़ा अलग करके सोचिए कि अगर एक मुख्यमंत्री को चुनकर बंगाल की जनता लाई, सुन लीजिए जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए, मेरे आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो सुन लीजिए। 107 म्युनिसिपल इलेक्शन, 107 म्युनिसिपल जी, जिसे बारी बारी से किया जा सकता है। 107 सीट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 107 म्युनिसिपल जी पश्चिम बंगाल में 10। ठीक है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा सर और मैडम कि क्या होता है और किस तरह के पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होंगे और क्या कुछ और देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जरूरी है उपचुनाव होना नवंबर तक, ममता बनर्जी का उस चुनाव को जीतना, विधायक बनना, जिससे वो सीएम के पद पर बनी रह सकती हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बनते नजर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।